नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे इस एकादशी के व्रत में सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी माई अकेली रहती थी। उनके आगे पीछे कोई नहीं था। एक बार उनके नगर में एक साधु महाराज पधारे तो बूढ़ी माई ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनका आदर किया, उन्हें भोजन कराया। जब महात्मा जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी, आप ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया कर मुझ पर ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। साधु मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से ग्यारस माता की सुंदर मूर्ति निकाल के उन्हें दे दी और कहा, माई, इसे ले लो। यह मूर्ति तुम्हारी बालिका है। इसे अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करना, इन्हें अपनी बेटी की तरह पालना, इनकी देखभाल करना। बूढ़ी माई को अनमोल खजाना मिल गया। उसने बड़े लाड़ प्यार से बच्चे की तरह ग्यारस माता का लालन पालन करना शुरू कर दिया। वह माता को नहलाती, नए नए वस्त्र पहनाती और उनकी नए नए भोजन बनाकर खिलाती। कुछ समय बाद गांव के नटखट बच्चों ने देखा कि बुढ़िया माई अपने बच्चे की तरह इस मूर्ति का लालन पालन कर रही हैं। एक दिन एक बच्चे ने बूढ़ी माई से कहा, हे माई, आज गांव के जंगल में एक भेड़िया घुस गया है और छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और खा जाता है। तू अपनी बेटी का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया इसे भी न उठा ले जाए। भोली माई डर गई और तुरंत माता को मंदिर में विराजमान कर खुद लाठी लेकर दरवाजे के पास बैठ गई। उस दिन से वह पहरा देने बैठ गई। वह न तो खाती न पीती, दिन रात बस पहरा देने लगी। ऐसा करते करते उन्हें 5 दिन व्यतीत हो गया। माई की इस सच्ची भक्ति निष्ठा से ग्यारस माता का हृदय पिघल गया। आखिर वह भी तो एक माँ है। यह सोचकर उन्होंने सोचा, अब इन्हें दर्शन देना चाहिए। ग्यारस माता ने सुंदर कन्या का रूप रखकर उन्होंने एक सुंदर वस्त्र पहनकर माई के पास आ गईं। जैसे ही माता के पग ध्वनि माई के कानों में पड़ी, वह सतर्क हो गई। माई ने सोचा, भेड़िया आ गया है। उन्होंने तुरंत लाठी उठाई और भेड़िए को भगाने लगी। तो माता ने कहा, मैया, मैं भेड़िया नहीं, मैं तेरी कन्या हूँ। देख, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। माई ने गुस्से से कहा, चुप हो जाओ, मेरी कन्या के बारे में कुछ मत कहना। मैं तेरे जैसे को अपनी कन्या पर निछावर कर दूंगी। जा यहाँ से। माता इस प्रेम निष्ठा को देखकर हर्षित हो गई। उन्होंने तुरंत अपने असली रूप में दर्शन दिए। माता अपनी मनमोहक रूप में आ गईं। माता को इस रूप में देखकर बुढ़िया माई की आंखों में आंसू बहने लगे। माई ने पूछा, तुम कौन हो मैया? मैया ने कहा, मैं ग्यारस माता हूँ। तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे मांग लो, मैं तुम्हें सब देने को तैयार हूँ। मैया ने हाथ जोड़कर कहा, अच्छा, तो आप ग्यारस माता हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी कन्या को भेड़िया न ले जाए। ग्यारस माता इस प्रार्थना को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और बोली, अरे भोली मैया, तेरी कन्या तुझसे कभी दूर नहीं जाएगी। चल, मैं तुझे अपने साथ लेकर अपने धाम चलती हूँ। वहाँ न तू अकेली रहेगी, न कोई भेड़िए का डर रहेगा। वहाँ तू हमेशा मेरे साथ रहना। ग्यारस माता ने मैया का हाथ पकड़ा और अपने साथ धाम ले गई। अब माई ना तो अकेली थी और ना ही उन्हें भेड़िए का डर था। बुढ़िया माई की तरह यदि हर व्यक्ति अपने हृदय में निष्कामना से प्रेम रख ले और पूरी लग्न भक्ति के साथ उनकी सेवा करे तो भगवान स्वयं दर्शन देने को विवश हो जाते हैं। हे ग्यारस माता, जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी ऐसे ही सब पे करना। कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो ये थी एकादशी के दिन सुनी जाने वाली ग्यारस माता की कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।